गुजरात में गांधीनगर में सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर के ऊपर तो खुद ही जजमेंट आ चुका है। वहाँ की उसकी जीपीआर की गई, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग सिस्टम के द्वारा, तो उसके द्वारा ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार के द्वारा, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा उसकी जो जाँच की गई, उस जाँच में भी पाया गया कि सोमनाथ मंदिर, और वहाँ का जजमेंट भी है कि सोमनाथ मंदिर बुद्धिस्ट है, ये बुद्धिस्ट विहार है। तो इस प्रकार से ये अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा के अंदर भी सम्राट अशोक के जो गुरु हैं, सम्राट अशोक के गुरु उपगुप्त महाथेरो, वो भी मथुरा में रहा करते थे। और देखिए, इस बयान पर जितने भी बाबा है, वो जितने ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण बौखलाए हुए हैं। और ब्राह्मण किस लिए बौखलाए हुए हैं? ब्राह्मण इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने मनोविज्ञान का एक शब्द है एसिमिलेशन, जो एसिमिलेट किया, क्योंकि उनका भारत की भूमि पर ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा करने के लिए, और ब्राह्मण भारत में अपनी ही कहते हैं कि हम लोग भारत की ही पैदाइश हैं और भारत में ही हमारा जन्म हुआ, भारत में ही हमारे पुरखे रहे। तो ऐसा वो कहने के लिए हमारी विरासत को खत्म करने का काम कर रहे हैं और हमारी ही विरासत पर समायोजन किया, मतलब एसिमिलेट किया। जैसे हम सारनाथ की अगर बात करें तो सारनाथ के अंदर अगर आपको जाना है तो म्यूजियम में जाना है, तो म्यूजियम में जाने के लिए 30 रुपये का आपको टिकट लेना है। अगर आपको वहाँ बिहार में घूमने के लिए जाना है, चैत्य में जाना है उधर, तो वहाँ जाने के लिए आपको 20 रुपये का टिकट लेना है। मतलब एक आदमी अगर 50 रुपये ही देता है, और कभी कभी सारनाथ के अंदर एक एक दिन में लाखों लोग आते हैं। अगर लाखों लोग जो है कि एक दिन के अंदर आए, मतलब 50 लाख रुपए का राजस्व एक दिन में मिलता है भारत सरकार को। तो भारत सरकार को इतने बड़े पैमाने पर हमारी विरासत से राजस्व मिलते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी इस विरासत को क्यों खत्म करना चाहते हैं? वो इस विरासत को इसलिए खत्म करना चाहते हैं, जब तक ये बुद्धिस्ट विरासत होगी तब तक ये राजस्व भारत सरकार के पास जाता रहेगा। और जो ही ये विरासत बुद्धिस्ट विरासत से ब्राह्मण की विरासत बना देंगे, तो ये फिर किसके घर में जाएगा? ये भारत सरकार के पास नहीं जाएगा, बल्कि ब्राह्मणों के घर में जाएगा। सभी साथियों को जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र मौर्य, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश हैं। सर से बात करेंगे। सर, इसमें जो दौर चल रहा है, तमाम जो मंदिर हैं उसको बौद्ध विरासत आप लोग बता रहे हैं कि ये बौद्धों का विरासत है। तमाम मस्जिदों को जो हिंदूवादी संगठन लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये मंदिर है। किस तरह देखते हैं सर कि ये बौद्ध विरासत है कि मंदिर? इसमें लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या कौन से ऐसे जो ज्ञान व्यापी को लोग कह रहे हैं कि मंदिर है, वो लोग जो हिंदूवादी संगठन, आप लोग नया बखेड़ा खड़ा कर दिए कि ये बौद्ध विरासत है। देखिए, अभी वर्तमान में भारत के अंदर जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, वो सभी प्रसिद्ध मंदिर बौद्ध विहार है, ऐसा हम लोग नहीं, बल्कि इस देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 1862, 63, 64 और 65 को अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, वो अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट कहती है कि भारत में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, वो प्रसिद्ध मंदिर बौद्ध विहार हैं। अब इसमें जैसे हम अगर लेते हैं कि साकेत का बात करें, जिसको आज वो अयोध्या कह रहे हैं, और अयोध्या में जिस पे वो राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो हम लोगों ने 2002-2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वहाँ की खुदाई करने के लिए, और जब उसकी खुदाई शुरू हुई तो खुदाई में टोटली बुद्धिस्ट अवशेष मिलने शुरू हुए। और जब बुद्धिस्ट अवशेष मिलना शुरू हुआ तो बुद्धिस्ट अवशेष के मिलने पर उसकी चर्चा करने की बजाय उस खुदाई को ही बंद करा दिया गया कोर्ट के द्वारा। उस खुदाई को कोर्ट के द्वारा बंद करा दिया गया। और अगर हम गुजरात में गांधीनगर में सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर के ऊपर तो खुद ही जजमेंट आ चुका है। वहाँ की उसकी जीपीआर की गई, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग सिस्टम के द्वारा, तो उसके द्वारा ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार के द्वारा, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा उसकी जो जांच की गई, उस जांच में भी पाया गया कि सोमनाथ मंदिर, और वहाँ का जजमेंट भी है कि सोमनाथ मंदिर बुद्धिस्ट है, ये बुद्धिस्ट विहार है। तो इस प्रकार से ये अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा के अंदर भी सम्राट अशोक के जो गुरु हैं, सम्राट अशोक के गुरु उपगुप्त महाथेरो, वो भी मथुरा में रहा करते थे। और मथुरा के अंदर तमाम जो है कि ऐसे हज़ारों की संख्या में बुद्धिस्ट लोग रहते थे। और वो जो मॉन्क होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु, ये हज़ारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु वहाँ पर रहते थे। जैसे भंते राहुल हो गए, भंते आनंद हो गए, तो ये लोग लंबे समय तक मथुरा में रहे। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में तो खुद ही तथागत बुद्ध ने वहाँ पर अपने 5 सबसे पहले पंचयोगी भिक्षुओं को उन्होंने उपदेश दिया। और उन्होंने उस उपदेश के दरमियान यही बात कही कि चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्तानुहिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण, कि ये भिक्षुगण आप भिक्षाटन करो। भिक्षाटन करते हुए, चारिका करते हुए आप अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के गांव-गांव, घर-घर लोगों के जाइए और इस विचारधारा का प्रसार करो, जिससे बहुत से लोगों का जीवन कल्याणकारी हो। तो महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे
दुनिया में जो शांति का संदेश दिया, अमन चैन शांति कायम करने का काम किया, तो वो किस प्रकार से किया? वो केवल प्रचारक के माध्यम से ही, जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु गांव-गांव जाते थे और गांव-गांव जा करके अपने भिक्षा पात्र में पका हुआ भोजन लेते थे और पका हुआ भोजन लेकर के लोगों को ये समझाने का काम किया। इस प्रकार से पूरे भारत में ही नहीं, दुनिया में बुद्ध का संदेश पहुँचा। और भारत के अंदर जब सम्राट अशोक का राज आया तो सम्राट अशोक ने ऐसे 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए, और वो 84,000 बौद्ध स्तूप जो भारत के अंदर बनाए गए, तो 84,000 बौद्ध स्तूप आज की तारीख में अगर हम कहें कि ये कह रहे हैं कि नहीं देश के अंदर मंदिर की बात कर रहे हैं, तो हम बनारस की बात करें तो बनारस का जो इतिहास है, बनारस के इतिहास ही पूरा का पूरा मिलता है। और बनारस की जो एक इंग्लिश की बुक लिखी गई, द स्केयर्ड सिटी ऑफ बनारस, द स्केयर्ड सिटी ऑफ बनारस जो पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक में भी ये कहा जाता है कि बनारस का इतिहास ही बौद्ध से है। उसके पहले बनारस का इतिहास नहीं मिलता है, बनारस का इतिहास ही बुद्धिस्ट से मिलता है। और बनारस में बुद्ध के पूर्व किसी भी प्रकार का एक भी मंदिर नहीं था। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जैसे जिक्र किया हुआ था, आपने जो बात कही कि उन्होंने कहा कि अगर आप हर मस्जिद में आप मंदिर ढूंढना चालू करेंगे तो भारत देश की जो अधिकतर बड़े बड़े मंदिर हैं वो बौद्ध विहार हुआ करते थे। क्या समझते हैं सर? उसके बाद देखेंगे कि आप तमाम जो बाबा लोग हैं वो बौखला उठे इसी बयान को लेकर। देखिए, इस बयान पर जितने भी बाबा है, वो जितने ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण बौखलाए हुए हैं। और ब्राह्मण किस लिए बौखलाए हुए हैं? ब्राह्मण इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने मनोविज्ञान का एक शब्द है एसिमिलेशन, जो एसिमिलेट किया, क्योंकि उनका भारत की भूमि पर ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा करने के लिए, और ब्राह्मण भारत में अपनी ही कहते हैं कि हम लोग भारत की ही पैदाइश हैं और भारत में ही हमारा जन्म हुआ, भारत में ही हमारे पुरखे रहे, तो ऐसा वो कहने के लिए हमारी विरासत को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और हमारी ही विरासत पर समायोजन किया, मतलब एसिमिलेट किया, उसमें मिलावट किया, और मिलावट करके जो बौद्ध विरासत है उन बौद्ध विरासतों को तोड़ मरोड़ करके उसको ख़त्म करने का काम, यानी इसको जो अगर हम आज की तारीख में नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी कहें, तो वहाँ नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी क्या है? ये भी बुद्ध की प्रतिमा है। और जितने भी प्रसिद्ध भारत के मंदिर हैं, अगर हम बात कर ले कि इधर केदारनाथ की बात करें, तो केदारनाथ का भी मंदिर दूसरा कुछ नहीं है, केदारनाथ भी बुद्धिस्ट हैं। ऐसे तमाम जो है कि भारत भर में हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का तो मैं आज की तारीख में जितने 75 ज़िले हैं, उन 75 ज़िलों को कहता हूँ कि इन 75 ज़िलों में बुद्धिस्ट अवशेष हैं। और आप चाहे इटावा जाइए, फर्रुखाबाद जाइए, मैनपुरी जाइए, बरेली जाइए, शाहजहाँपुर जाइए, पीलीभीत जाइए, जहाँ आप जाइए उत्तर प्रदेश के कोने में, उत्तर प्रदेश के हर कोने में आपको, क्योंकि ऐसे ही जो हमारी विरासत है, उस विरासत से भारत सरकार को आज की तारीख में लाखों रुपए रोज का, कई लाख रुपए रोज का जो है कि राजस्व मिलता है। उसके बाद भी वो इस विरासत को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे हम सारनाथ की अगर बात करें, तो सारनाथ के अंदर अगर आपको जाना है तो म्यूजियम में जाना है, तो म्यूजियम में जाने के लिए 30 रुपये का आपको टिकट लेना है। अगर आपको वहाँ बिहार में घूमने के लिए जाना है, चैत्य में जाना है उधर, तो वहाँ जाने के लिए आपको 20 रुपये का टिकट लेना है। मतलब एक आदमी अगर 50 रुपये ही देता है, और कभी कभी सारनाथ के अंदर एक दिन में लाखों लोग आते हैं। अगर लाखों लोग जो है कि एक दिन के अंदर आए, मतलब 50 लाख रुपये का राजस्व एक दिन में मिलता है भारत सरकार को। तो भारत सरकार को इतने बड़े पैमाने पर हमारी विरासत से राजस्व मिलते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी इस विरासत को क्यों खत्म करना चाहते हैं? वो इस विरासत को इसलिए खत्म करना चाहते हैं, जब तक ये बुद्धिस्ट विरासत होगी तब तक ये राजस्व भारत सरकार के पास जाता रहेगा। और जो ही ये विरासत बुद्धिस्ट विरासत से ब्राह्मण की विरासत बना देंगे, तो ये फिर किसके घर में जाएगा? ये भारत सरकार के पास नहीं जाएगा, बल्कि ब्राह्मणों के घर में जाएगा। और इससे ब्राह्मण के पास में जो है कि सब कुछ आएगा, भारत सरकार को नहीं मिलेगा। और इसलिए जो है कि आज की तारीख में ये ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों का ही इस समय देश में राज चल रहा है, और आरएसएस की राज चल रहे हैं, बीजेपी का राज चल रहा है, तो आरएसएस से पोषित जो है कि बीजेपी है। इसलिए आज बीजेपी का एक भी नेता, भारत के अंदर जितने भी बीजेपी के नेता हैं, वो बीजेपी के नेता बिना आरएसएस की अनुमति के एक शब्द बोलने के लायक नहीं है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं, उप मुख्यमंत्री की बात करूं, और देश के प्रधानमंत्री की बात करूं, ये किसी भी प्रकार से आरएसएस के बगैर एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। अगर ये आरएसएस के विरोध में जाकर एक शब्द बोल दें, तो आरएसएस के विरोध में जाकर के एक शब्द बोलने पर इन्हें अपने पद से भी जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ इन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।